विश्वास स्वरूपम, ये नाम हमारे में से किसी के लिए अनजाना नहीं है। और दुनिया की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा, इससे जुड़े तमाम कार्यक्रमों की एक लिस्ट है, वो तमाम बातें मैं आपके साथ साझा करूंगा। मगर इस वीडियो की शुरुआत में चाहता था कि इस वीडियो के साथ हो, इन दृश्यों के साथ हो जब स्क्रीन पर चल रहे हैं। जी हाँ, ये तमाम वो चेहरे हैं, वो लोग हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, मगर यही वो लोग हैं जिनकी रात दिन की मेहनत की बदौलत आज राजसमंद एक ऐसी उपलब्धि को प्राप्त कर चुका है, आने वाले समय में ऐसे लम्हों तक पहुंचने वाला है जो ऐतिहासिक है। जी हाँ, इन तमाम लोगों की मेहनत की बदौलत आज श्रीनाथ जी की इस नगरी में दुनिया की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा हमें दिखाई देती है। तो इन तमाम लोगों को धन्यवाद करते हुए अब मैं चाहूँगा कि क्योंकि बहुत भव्य कार्यक्रम है 29 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक, तो मैं चाहता हूँ कि बिंदुवार आपको कुछ एक तथ्यों से रूबरू करवाऊँ, ताकि अगर आप में से कोई भी उस कार्यक्रम से जुड़ना चाहे थोड़ी आसानी रहे, थोड़ी सहजता रहे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, दुनिया की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा है। तत्पदम संस्थान के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। 351 फीट की ये प्रतिमा थी, मगर उसमें फिर जब शिव जी के साथ गंगा को और जोड़ा गया, शिव गंगा का और उसमें जुड़ाव हुआ, तो उसकी जो फिर ऊंचाई होती है वो हो गई है 369 फीट, 369। और अब उसके बाद जो तमाम कार्यक्रम जो रहने वाले हैं 29 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक, जिसमें कि राम कथा का वाचन किया जाना है श्री मुरारी बाबू के द्वारा, और इसी दौरान इस प्रतिमा का लोकार्पण भी किया जाना है। जो कार्यक्रम की तमाम तैयारियां चल रही है, जिसमें कि आपको बता दूं कि शिव प्रतिमा के निकट ही पंडाल बनाया गया है, लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट का एक बड़ा सा पंडाल बनाया गया है, जिसमें ये राम कथा प्रतिदिन चलेगी। राम कथा में प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक का समय रहेगा। जितने भी लोग वहाँ राम कथा का को आनंद लेने आएंगे, उन सभी के लिए भोजन की व्यवस्था वहीं रहेगी। बताया जा रहा है कि तकरीबन 60,000 लोग प्रतिदिन आने की अनुमान है, और उनके भोजन की व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। इसी के साथ साथ ये भी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कि आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से तकरीबन 100 बसों के माध्यम से ये कोशिश की जाएगी कि आसपास के तमाम श्रद्धालुओं को उन बसों के माध्यम से नाथद्वारा उस पंडाल तक लाया जा सके। और आप सोच रहे होंगे कि यार इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, दूर दूर से लोग आएंगे, देश विदेश से लोग आएंगे, उनके लिए फिर क्या व्यवस्थाएं रहने वाली है। तो सबसे पहले तो जो पार्किंग की व्यवस्था है, तकरीबन बताया जा रहा है कि 5000 चौपहिया वाहन खड़े रह सके, ऐसे स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। उसी के साथ साथ काफ़ी लोगों के रहने के लिए वहीं पर उस परिसर में व्यवस्था की जा रही है। वहीं पर अस्थायी टेंट निर्माण किए जा रहे हैं, और पूरा एक ऐसा परिवेश, एक ऐसा परिसर तैयार किया जा रहा है जिसके माध्यम से न केवल लोग प्रभु श्री राम की उस कथा से जुड़े, न केवल प्रभु शिव जी की उस प्रतिमा से जुड़े, न केवल श्रीनाथ जी की नगरी के उस आनंद से जुड़े, बल्कि 3 आराध्यों के उस महासंगम से भी उस आयोजन में तमाम श्रद्धालु जुड़ सके, उसको महसूस कर सके, उससे रूबरू हो सके। इसके साथ साथ जो ये कार्यक्रम पूरा होने आया है, उसका बताया जा रहा है कि तकरीबन 160 देशों में इसका लाइव प्रसारण होगा। 160 देशों के लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख पाएंगे। और जो दिन का समय रहेगा, जैसा कि मैंने बताया कि सुबह 10 से 1:30 बजे तक का समय ये कथा वाचन के लिए रहेगा, और शाम को फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सूची है, एक फहरिस्त है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो 2 नवंबर से ये कार्यक्रम शुरू होंगे। 2 नवंबर को कॉमेडी के जो किंग कहा जाता है, गुजराती कॉमेडी का बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने मतलब हम सभी के लिए बड़ा ही चिर परिचित नाम है, सिद्धार्थ रांधेड़िया, ये 2 तारीख को अपनी प्रस्तुति देंगे। और आपको मैं विशेष बता दूं, क्योंकि श्रीनाथ जी की नगरी में गुजराती श्रद्धालुओं का जुड़ाव हमेशा से रहा है, तो जो भोजन की व्यवस्था है उसमें भी गुजराती रसोइयों का भी जुड़ाव है। फिर जहाँ ये कार्यक्रमों की फहरिस्त शुरू हो रही है, यहाँ पर भी गुजराती एक्टर सबसे पहले प्रस्तुति करेंगे। तो कुल मिलाकर आने वाले श्रद्धालुओं को इस परिसर से जोड़ने की तमाम प्रक्रियाएं बड़ी ही बारीकी के साथ भांपी जा रही है, देखी जा रही है, और उसको व्यवस्थित तरीके से वहाँ लागू करने की कोशिश हो रही है। इसी क्रम में जब 3 नवंबर आएगा, 3 नवंबर को हंसराज रघुवंशी, जी हाँ, हम में से तमाम लोग उनको बड़ी मतलब अच्छे और आनंद से सुनते हैं। जब वो गाते हैं तब ऐसा लगता है कि बस वो गाते रहें। शिव जी के उनके जो भजन हैं वो तो अपने आप में अद्भुत है। हमको उनके शब्दों के साथ साक्षात प्रभु शिव से जुड़ने का एक अवसर मिलता है। उनकी प्रस्तुति होगी 3 नवंबर को। 3 नवंबर को वहाँ वो अपने भजनों के माध्यम से माहौल को बिल्कुल शिव से जोड़ते हुए भक्तिमय कर देंगे। और 4 नवंबर को कार्यक्रम होना है कवि सम्मेलन, एक विराट कवि सम्मेलन। हालांकि
कवियों के नाम अभी तक नहीं बताए गए हैं, कवियों की सूची अभी तक हमारे पास नहीं आई है, मगर एक बड़ा कवि सम्मेलन जैसा कि हम अमूमन देखते हैं, जब मुरारी बापू कथा होती है उसमें जो कवि आते हैं, देश के बड़े बड़े नाम उस कवि सम्मेलन में जुड़ते हैं, तो ये इससे बहुत सहज आकलन हो सकता है कि कवि सम्मेलन बड़ा ही भव्य और बड़ा ही शानदार रहने वाला है। 5 नवंबर को कैलाश खेर, जी हाँ, कैलाश खेर तो मतलब उन्होंने जो शिव की स्तुतियाँ की है, उन्होंने जो शिव के भजन गाए हैं, वो तो अपने आप में अद्भुत है। तमाम उनकी जो एक गायकी की एक अलग अदा के साथ वो एक छटा बिखेरते हैं, उस अंदाज से हम रूबरू होंगे 5 नवंबर को। और जो ये तमाम पूरे कार्यक्रम हो रहे हैं, इन कार्यक्रमों से लोगों को जोड़ने के लिए, हालांकि ये बताया जा रहा है कि क्योंकि दीपावली के आसपास है तो वहाँ पर साज सज्जा पूरे शहर में बड़ी बेहतरीन तरीके से होने वाली है। सजावट के माध्यम से, वहाँ आने वाले अलग अलग स्टॉल के माध्यम से एक टीम ऐसी पूरी काम करेगी जो आपको ये बताएगी कि किस प्रकार से ये व्यवस्थाएं होनी है, किस प्रकार से आप बड़ी सहजता के साथ इस पंडाल तक पहुँच सकते हैं, आप क्या करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपकी अगर कोई दुविधा या कोई परेशानी हो रही तो उनसे निवारण के लिए भी तमाम लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। मगर 29 तारीख के आने से पहले जिस प्रकार से लगातार प्रबंधन द्वारा, तत्पदम संस्थान के द्वारा लगातार शिव जी की अलग अलग अलौकिक छवियाँ, अलग अलग वीडियो, फोटोग्राफ्स के माध्यम से जो लोगों को जोड़ा जा रहा है, ये फोटोग्राफ्स के माध्यम से जो लोगों को एक इस प्रतिमा के अलग अलग स्वरूप से रूबरू करवाया जा रहा है, यकीनन न केवल वो बड़ी अद्भुत है, बल्कि वो हम में से हर एक के मन में ये उत्सुकता भी पैदा करते हैं कि कब जल्द से जल्द ये राम कथा हो और हम उसमें पहुँचे, राम कथा का आनंद ले, श्रीनाथ जी की नगरी के उस माहौल को, उस मज़े को, उस अद्भुत आनंद को महसूस करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा के लोकार्पण के लम्हों के साक्षी बन सके। जी हाँ, हमने कोशिश की है कि आपको उस कार्यक्रम की जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक साझा करें। अगले कुछ एपिसोड में हम बारी बारी आपको ये भी बताएंगे कि उस प्रतिमा के आसपास, उस प्रतिमा के साथ और भी क्या पहलू जुड़े हुए हैं। आप तमाम लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।